हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मंजय सर आप सभी को सक्सेस क्लासेस कछई में स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x जोड़ 3y बराबर 7 तथा a घटाओ b गुने x जोड़ a जोड़ b गुने y बराबर 3a जोड़ b घटाओ 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कहने का अर्थ है कि रैखिक समीकरण युग्म, कभी भी रैखिक समीकरण युग्म यानी कि जोड़ा। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि दो समीकरण। एक 2x जोड़ 3y बराबर 7 और दूसरा ये रहा आपका। तो इसके पहले हम पढ़ते थे कि 2x जोड़ 3y बराबर 7 और इसी टाइप के x जोड़ y में या x घटा y में कोई दूसरा समीकरण, और यहाँ पे आपको a b के पद में वो है, उसी को हमको ज्ञात करना है। यानी कि a b देखिए a घटाओ b a जोड़ b, यहाँ पे a b के अपरिमित रूप से, और यही a और b का मान हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न के लिए देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले रैखिक समीकरण के सामान्य सूत्र, समीकरण को a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 तथा a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर, यानी कि a1 2 3 7, देखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7। उसी प्रकार से a2 बराबर, यहाँ x है, ये पूरे को लेंगे, यानी कि a घटा b, b1 बराबर a जोड़ b, सॉरी यहाँ b2, c2 बराबर 3a जोड़ b घटा 2। अब आगे चलिए। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यह शर्त आपको याद होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त, तो यहां लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए शर्त क्या होता है, याद हो गया आपको। a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर ही c1 बटे c2, याद है, यही होता है ना। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर c1 बटे c2। यहीं पे इन सब को लाके मान को रख देते हैं। या देखिए a1 2 बटे a2 a घटाओ b बराबर b1 3 बटे a जोड़ b बराबर c1 7 हुआ, और c2 3a जोड़ b घटा 2। इतना करने के बाद, यानी कि कहीं ना कहीं तीनों बराबर होना चाहिए, और बराबर है ही। यदि अपरिमित रूप से अनेक होने का शर्त ये है आपका, तो ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में बराबर होते ही हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को लेकर चलेंगे हम। देखिए, यानी कि तिरछा तिरछी गुना, कैंची मार गुना,
2a जोड़ 2b, 2a जोड़ 2b बराबर 3a घटाओ 3b। इसको अभी रहने दीजिए, इसको बाद में लेके चलेंगे, ठीक। 3a घटाओ 3b या 2a घटाओ 3a बराबर 3b घटाओ 2b। एक को पक्षांतरण करके एक साइड ला दिए, b को दूसरे साइड। अब आगे देखिए कि 2a घटाओ 3a यानी कि घटाव a अब बराबर घटाव यहाँ पे 5b, ठीक। घटाव घटाव दोनों साइड है, कैंसिल हुआ, तो यह आपका हो गया ये a बराबर 5b। इसको भी यहाँ पे हल्का सा समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक। इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब इस वाले को मैंने हल कर लिया, अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, ठीक। देखिए आगे पुनः यहाँ आइए, 3/a जोड़ b बराबर 7/3a जोड़ b घटाओ 2। यहाँ पे भी तिरछा तिरछी गुना, या तितरी के 9a जोड़ 3b घटाओ 6 बराबर 7a जोड़ 7b, ठीक है। देखिए तितरी के 9, 3b से गुना किया 3b, फिर 3 से घटाओ 2 से गुना किया तो 3 दूनी 6, इधर से 7a फिर जोड़ 7b। अब आइए, या 9a जोड़ 3b घटाओ 7a घटाओ 7b बराबर 6। 9a घटाओ 7a यानी कि 2a घटाओ 3b घटाओ 7b यानी कि 4b, ठीक, बराबर 6। इतना करने के बाद अब यहाँ आइए, जो हमारा मान a बराबर 5b, ठीक, a का वैल्यू 5b जो हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पे इसको अब नाम समीकरण 2 दिया जाए। a का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि 2a घटाओ 4b बराबर 6, या 2 गुने 5b घटाओ 4b बराबर 6, या 10b घटाओ 4b बराबर 6, या 10b यानी कि 6b बराबर 6, 6 कैंसिल, या b बराबर 1, b बराबर 1 हुआ। और b का मान अब समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण एक है आपका a बराबर 5b, या a बराबर 5 गुने 1, या a बराबर 5। अतः a बराबर 5, b बराबर 1, ये आपका आंसर हुआ। अब तो हम समझते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि इस वीडियो को
थोड़ा सा भी पसंद किए हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।